डिम्पल लकी को सब लोगों से दूर करते हुए अपने साथ एक कोने में ले आई थी। लकी को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर डिम्पल ये सब क्यों कर रही थी। डिम्पल ने उसका हाथ पकड़ रखा था और उसे अपने साथ लाइब्रेरी से बाहर ले आई थी, और उससे पहले कि लकी उससे अपना हाथ छुड़ा पाता, उसने उसे गले लगा लिया। अरे तुम करना क्या चाह रही हो? लकी ने डिम्पल को अपने से दूर करते हुए कहा। क्या तुम्हें सच में 1.5 लाख रुपए की लॉटरी लगी है? डिम्पल ने लकी की ओर देखते हुए कहा। लकी पहले तो उसके सवाल से सकपका गया, लेकिन फिर उसने अपने आप को शांत करते हुए कहा, हाँ मुझे 1.5 लाख की लॉटरी लगी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस बात से कोई लेना देना होना चाहिए। लकी ने उसे भाव न देते हुए कहा। वो मन ही मन अब समझ गया था कि आखिर डिम्पल उसके पास क्यों आई थी और वो क्यों उससे इतना ज्यादा चिपक रही थी। लकी को डिम्पल के इस व्यवहार पर हंसी आ रही थी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि डिम्पल जैसी लड़की पैसे के लिए इतनी पागल हो सकती है। लेकिन इधर लकी के मुंह से डिम्पल के लिए निकले इन शब्दों ने उनका दिल बैठा दिया था। वो उसे बिल्कुल भाव नहीं दे रहा था। डिम्पल को लग रहा था कि उसकी दाल इतनी आसानी से गलने वाली नहीं थी। अरे तुम मुझसे ऐसी क्यों बात कर रहे हो? तुम भूल गए हम दोनों ने कितना क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड किया है। हमारी एक दूसरे के साथ कितनी अच्छी मेमोरीज हैं। डिम्पल ने कहा और मुस्कुराते हुए उसे देखने लगी। देखो, अगर 1.5 लाख मिलने से पहले तुम मुझसे ऐसे गले मिलती या ऐसे मुस्कुराती ना, तो तुम्हारी कसम मैं हंसते हंसते सारा पैसा तुम्हारे हाथ में रख देता। मुझे जरा भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब मैं फिर से बेवकूफ नहीं बनना चाहता। मुझे ये बात समझाने के लिए, इनफैक्ट रियलाइज करवाने के लिए थैंक यू कि तुम्हें प्यार की भूख नहीं है, पैसों की है। और तुम्हें कितना भी पैसा दिया जाए, तुम्हारी भूख कभी शांत नहीं होने वाली है। लकी ने कहा और डिम्पल की शक्ल देखने लगा। डिम्पल की आंखों में अब वो पहली वाली चमक नहीं रह गई थी। उसे ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसे खींच कर तमाचा लगा दिया था और अब वो रियलिटी में आ गई थी। इधर लकी भी काफी वक्त से उसे ये सब कहना चाह रहा था, लेकिन कह नहीं पा रहा था। उसके अंदर ये सब भरा हुआ था जो आज उसने बाहर निकाल कर रख दिया था। जैसे ही वो सब उसके अंदर से बाहर निकला, उसको अंदर ही अंदर अच्छा महसूस होने लगा था। लकी ने डिम्पल की आंखों में आखिरी बार देखा, फिर उसके हाथ से अपना हाथ अलग किया और आगे निकल गया। ठीक उसी वक्त डिम्पल को आज सच में बहुत बुरा लग रहा था। उसे लग रहा था कि लकी ने उससे जो कहा वो बहुत ही ज्यादा था। उसे इस चीज का बुरा नहीं लग रहा था कि उसने लकी के साथ ब्रेकअप कर लिया था। उसे इस बात का बुरा लग रहा था कि अगर वो लकी के साथ थोड़े दिन बाद ब्रेकअप करती तो शायद वो 1.5 लाख रुपए उसके हो जाते। जैसे ही उसने लकी को जाते हुए देखा, डिम्पल बहुत नर्वस हो गई। अगर आज उसने ये मौका गवा दिया तो फिर उसे जिंदगी भर इसका पछतावा होने वाला था। इसका मतलब ये भी था कि लकी के 1.5 लाख पर उसका हक नहीं था। लकी! लड़के की आवाज थी। डिम्पल जोर से चिल्लाई। काफी भारीपन और एक अजीब सी जल्दबाजी। चाहे जो भी हो, आज वो अपना इतना बड़ा ईगो साइड में रखकर उससे मिलने के लिए आई। उसने उसकी ड्रेस पहनी, उसने उसे गले लगाया। वो इतनी आसानी से अपने 1.5 लाख रुपए को जाने नहीं देने वाली थी। उसने देखा कि उसकी आवाज देने के बाद लकी रुक गया। डिम्पल जोर से भागी और लकी को पीछे से गले लगा लिया और अपना चेहरा उसकी पीठ में धंसा दिया। लकी, तुम बदल गए हो। अब तुम वो लकी नहीं रहे जिससे मैंने प्यार किया था। तुम्हें क्या हो गया है? तुम इतनी रूड क्यों हो गए हो? डिम्पल ने कहा। लकी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। डिम्पल ने लकी के शरीर को पकड़ रखा था, लेकिन लकी उसकी छूहन को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। जब डिम्पल को लगा कि वो अभी भी पिघलने को राजी नहीं था, तो डिम्पल ने उसे मनाने के लिए कहा, लकी, मैंने तुमसे इसलिए ब्रेकअप किया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से तुम्हारा नुकसान हो। मैं ये सब सिर्फ तुम्हारे भले के लिए ही कर रही थी। डिम्पल बोलते हुए अब लकी के पीछे से उसके सामने आ गई थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा कॉन्फिडेंस था, जिसके दम पे वो लकी को पिघला देना चाहती थी। उसने आगे कहा, तो उसने उस लड़के को समझाते हुए कहा, पहले जब हम दोनों एक दूसरे के साथ थे तो तुम मेरे लिए बहुत मेहनत करते थे। तुम मेरे लिए गिफ्ट्स लाते थे, कॉस्मेटिक्स लाते थे, कपड़े लाते थे, मुझे बाहर घुमाने ले जाते थे, खिलाते थे। और मैं जानती हूँ कि इस वजह से तुम्हें बहुत सारा इधर उधर का काम करना पड़ता था। जब तुम्हें ऐसे परेशान होते देखा ना, तो मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे लगता था कि मुझे भी कोई काम करना चाहिए, इसलिए मैं राहुल की कंपनी में पार्ट टाइम जॉब करने लगी। लेकिन फिर मुझे लगा कि अगर मैं जॉब कर ही रही हूँ तो फिर मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पाऊंगी। इसलिए थोड़े दिन के लिए सोचने के बाद मैंने तुमसे ब्रेकअप कर लिया लकी।
आज वैसे भी अच्छा, सच में? लकी ने डिम्पल से पूछा। उसे ब्रेकअप का ये रीजन तो काफी स्ट्रांग लग रहा था। तुम्हें अभी भी मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा? डिम्पल ने और गंभीर भाव अपने चेहरे पर लाते हुए पूछा। उसने देखा कि जब लकी उसकी बात सुनकर चुप हो गया था तो उसकी आंखों में हल्की सी चमक आ गई थी। उसने उसे मनाने के लिए आगे कहा, लेकिन अब सिचुएशन चेंज हो गई है। अब तुम्हारे पास, मतलब हमारे पास पैसे हैं लकी, इसलिए अब तुम्हें भी और मुझे भी काम करने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही हमें और पैसों की जरूरत है। लकी उसके मन के भावों को समझ पा रहा था। जितना वो बोलती जा रही थी उतनी ही लकी को उसके ऊपर घिन आ रही थी। इससे पहले कि वो आगे कुछ बोलता, डिम्पल ने कहा, लकी अब तुम्हें समझ आया कि मेरा ब्रेकअप के पीछे इंटेंशन क्या था? लेकिन अब तुम्हारे पास पैसे हैं तो अब हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, डिम्पल ने कहा और बेचारी नजरों से लकी की ओर देखने लगी। चमनलाल बोला, कोई बात नहीं, कहीं तुम मेरे साथ फिर से इसलिए तो नहीं आना चाहती हो क्योंकि मेरे पास अब पैसे हैं? वैसे भी वो मल्होत्रा जी का बेटा है। लकी ने डिम्पल की आंखों में गहराई तक देखते हुए कहा, इससे क्या फर्क पड़ता है लकी कि अब तुम्हारे पास पैसे हैं? मैं तो तुम्हारे साथ तब भी थी जब तुम्हारे पास पैसे नहीं थे। मुझे तुम्हारे पैसों से क्या मतलब, मुझे तो बस तुम्हारी चिंता होती है, डिम्पल ने लकी की आंखों में देखते हुए कहा। उसकी आंखों में लकी की सूरत कितनी जल्दी बदल गई थी। लकी यही देखकर सत्ते में आ गया था। कल तक तो वो उससे आंख मिलाना भी पसंद नहीं कर रही थी और आज है कि वो उसके ऊपर से आंख हटाने को भी राजी नहीं है। डिम्पल ने गहरी सांस ली और आगे बोली, लकी जब मैं तुमसे थोड़े दिन के लिए दूर हुई ना, तब मुझे असलियत में समझ आया कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। मैं अपने आप को ना तुमसे दूर रखने के लिए फोर्स कर रही थी। मैं ट्राई कर रही थी कि अगर मैं अपनी लाइफ में किसी और को ले आती हूँ तो शायद मैं तुम्हें भूल जाऊंगी। मैं तुमसे पूरी तरह से बिहेव कर रही थी ताकि मैं तुमसे नफरत कर सकूं, लेकिन मुझसे नहीं हुआ। आज मैंने फाइनली गिव अप कर दिया लकी। अब अगर तुम्हारी पॉकेट 1 रुपया भी नहीं होगा ना तो भी मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। वही तो थी जिसके लिए डिम्पल ने ना जाने कहां से ये सब कुछ कहते हुए अपनी आंखों में आंसू ले आए थे। उसने डबडबाई हुई आंखों से लकी की ओर देखा और फिर उसका हाथ पकड़कर बोली, लकी चलो आज फिर से हम दोनों एक साथ आ जाते हैं। हम दोनों फिर से एक साथ घूमेंगे, खाएंगे, पिएंगे। हम दोनों फिर से एक साथ एक दूसरे का ध्यान रखेंगे, एक दूसरे से प्यार करेंगे लकी, डिम्पल ने कहा और फिर लकी के हाथों में अपना हाथ डाल दिया। डिम्पल का ये रूप देखकर लकी भी एक बार के लिए उसके सामने पिघल ही गया था। उसने भी उसके हाथ को और ज्यादा कसकर पकड़ लिया और फिर उसकी कमर में अपना हाथ डाल दिया। जैसे ही डिम्पल ने लकी के हाथ को अपनी कमर के इर्द गिर्द महसूस किया तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने फिर से अपने वही बीते हुए दिन याद आ गए थे। मुझे तो लगा था कि अब तुम मेरे पास कभी वापस नहीं आओगे, डिम्पल ने लकी के कंधे से अपने सिर को चिपकाते हुए कहा और उसके पेट पर अपना हाथ रख दिया। डिम्पल के चेहरे को अपने कंधे के पास महसूस कर लकी को लग रहा था कि वो हमेशा डिम्पल के साथ ऐसे ही रहना चाहता था। उसे लग रहा था कि डिम्पल बदल गई थी और अगर ऐसा था तो उसके लिए लकी भी फिर से बदलने को तैयार था। डिम्पल अगर तुम्हें जरूरत हो तो मैं तुम्हारे खाते में थोड़े पैसे ट्रांसफर कर दूं, 12-15 हजार, लकी ने पूछा। पागल हो क्या? मैंने तुम्हें अभी तो कहा कि मैं ये सब पैसे के लिए नहीं कर रही हूँ। इन्हें तुम अपने पास ही रखो, मुझे जब जरूरत होगी ना तो मैं तुमसे मांग लूंगी, डिम्पल ने कहा। उसकी शक्ल देखकर लकी को उसके ऊपर विश्वास हो गया था। उसे सच में पैसों की कोई जरूरत नहीं थी और ना ही वो पैसों के पीछे भाग रही थी। वो लकी से प्यार करती थी और उसे इस बात की तसल्ली भी थी कि डिम्पल अब उसे छोड़कर नहीं जाने वाली थी। लकी ने उसके हाथ में अपनी उंगलियों को कसा और फिर से दोनों कैंपस में घूमने लगे। दोनों कैंटीन की तरफ जा रहे थे। लकी ने देखा कि वहां बाहर कोई इवेंट हो रहा था। कुछ लोगों ने एक छोटा सा टेंट लगा रखा था और कुछ बैनर्स भी लगे हुए थे। दोस्तों, हम लोग कॉलेज के पीछे वाली बस्ती से आए हैं। हम लोग उस बस्ती में रहने वाले बच्चों के पढ़ाई के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। उन्हें स्कूल जाने में बहुत दिक्कत होती है। उन्हें अपने माँ बाप के साथ काम पर जाना पड़ता है और इसलिए वो स्कूल नहीं जा पाते। इसलिए हम आपकी मदद चाहते हैं। आपके छोटे से डोनेशन से उन बच्चों का भविष्य सुधर सकता है, एक लड़की ने कहा और फिर लकी और डिम्पल के पास आकर खड़ी हो गई। उसने लकी के हाथ में एक पर्चा थमा दिया और उम्मीद भरी नजरों से उसे देखने लगी। लकी ने उस पर्चे को देखा और बोला, आप लोग एक अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए मैं डोनेट करना चाहता हूँ। लकी ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू। आप QR कोड को स्कैन कर सकते हैं, ये सीधा हमारे बैंक अकाउंट से लिंक्ड है और पैसा सीधा हमारी संस्था के पास चला जाएगा।
उसने बनियान पहन रखी थी। उस लड़की ने लकी के हाथ में एक कोड थमाते हुए कहा। लकी ने उस कोड को अपने फोन में स्कैन किया और फिर अपने फोन से अमाउंट डालने लगा। लकी ने जैसे ही राहुल को देखा, डिम्पल चोर नजरों से ये देखने की कोशिश कर रही थी कि लकी कितने पैसे देने वाला था, लेकिन उससे पहले ही उसने पासवर्ड टाइप करना शुरू कर दिया था। सीमा नहीं थी। पैकरों पर 1,30,000 रुपए प्राप्त हुए थे और वो कॉलेज राहुल के फादर। पीछे से एक मधुर सी रोबोटिक आवाज आई। जैसे ही सब लोगों ने ये अमाउंट सुना, सब लोग उस स्पीकर की ओर देखने लगे। इतना बड़ा अमाउंट तो कभी भी किसी ने डोनेट नहीं किया था। डोनेशन लेने वालों को अभी तक टोटल इतना डोनेशन भी नहीं मिला था जितना एक बार में ही मिल गया था। बाकी के लोग 10, 20, 50 रुपए दे रहे थे, लेकिन यहाँ तो सीधा 1,30,000 रुपए आ गए थे। सीने पर हाथ रखकर सब लोग ये जानने के लिए बेताब थे कि इतने पैसे आखिर किसने दिए थे। वो लड़की लकी के पास आई और उसने पूछा, क्या आपने ये डोनेशन दिया है? कुछ नहीं था। जी हाँ, मैं उन बस्ती के बच्चों की दिल से मदद करना चाहता हूँ, आज से तुम्हारा और मेरा लकी ने कहा। जैसे ही लकी के मुंह से ये बात निकली, सब लोग उसे घेर कर खड़े हो गए। उसकी आंखें नम हो गई। सर, आपका नाम क्या है? मैं आपका नाम संस्था में लिखवा कर आपको सम्मानित करवाना चाहती हूँ। देखा और बोला, उस लड़की ने कहा, नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ बच्चों की मदद करना चाहता था, इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अरे मैं तो तुम्हारे लकी ने कहा और मुस्कुराने लगा। चल रहने दे, आज ही याद आई है तुझे बाइक। बाकी के लोग उसके इस तेरे पास एटीट्यूड मुझे के बाहर फैन हो घुमाने गए के लिए, खिलाने पिलाने के लिए पैसे तो है नहीं। थे। सब लोगों को लग रहा था कि लकी वाकई एक बहुत अमीर आदमी था। लकी ने एक बार सबको देखा और फिर डिम्पल की ओर देखकर बोला, उसमें होगा ये सब। लोग डार्लिंग, हंसते चलें? मेरे ऊपर जब मैं सरोजनी में तेरे साथ लकी, घूमती हूँ। तुमने मैं ऐसी life नहीं 1,30,000 जीना रुपए डोनेट कर दिए। मैं तेरी तरह गरीब नहीं डिम्पल रहना ने चाहती। जब से उस तूने मुझे स्पीकर पर फंसाया वो था। आवाज सुनी थी, उल्लू बनाया था तब तूने से मुझे। उसका दिल बैठ इसलिए मैंने गया। राहुल से मैचअप कर लिया है। वो जहाँ आज खड़ी से ही थी मेरा वहीं की boyfriend है। वहीं जम गई थी। डिम्पल ने गुस्से हाँ, में कहा, 1,30,000 डोनेट किए। अच्छा। लकी ने तो कहा ये और फिर तुम्हारा डिम्पल वो के बेकार हाथों सा को अपने हाथ ex-boyfriend। में लेते हुए बोला, राहुल ने पूछा और डिम्पल के अभी तुमने ही तो कहा था कि तुम इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पास पैसे हैं या नहीं। उसमें से हार्ट तुमने बोला था ना कि तुमने तो मुझे तब पसंद किया था जब मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए तुम्हारे दिल में मेरे पैसों के लिए नहीं बल्कि मेरे लिए प्यार। इंसान इस दुनिया में और कौन हो। मुझे भी तुम्हारा साथ चाहिए डिम्पल। राहुल ने पैसे उसकी का क्या टांग है, खींचते आज हुए है कहा। कल नहीं है। लकी के पास लेकिन अगर उसकी तुम बात का साथ कोई हो तो जवाब जिंदगी नहीं में था। सुख है, उसने और गुस्से मेरा से पैसा डिम्पल अगर की ओर किसी अच्छी देखा चीज के लिए और काम अपनी आता हाथों की तो ये तो मुट्ठी अच्छा ही है ना। फिर वो हमें तो वहाँ से खुश होना निकल चाहिए कि हमारी वजह से अबे आज कोई पैसे बच्चा तो ले पढ़ जा। पाया। सब और तुम कुछ चिंता फ्री मत में करो, देता मेरे जाएगा पास अभी क्या? 5,000 रुपए और रखे हुए। राहुल ने जोर से ठहाके लगाते हम हुए कैंटीन कहा। चलते हैं, समोसा और लेकिन कोल्ड ड्रिंक लकी मेरी बिना तरफ उसकी से, बात सुनते हमारे ही पैचअप निकल की गया। एक छोटी सी उसके पार्टी। दिमाग में डिम्पल के कहे लकी ने शब्द कहा गूंज रहे और थे। डिम्पल की आंखों में उसने देखने कभी लगा। सपने में नहीं सोचा था कि डिम्पल उसके साथ कुछ ऐसा भी कर सकती। डिम्पल को अब महसूस हो जिस रहा था इंसान कि के वो लिए कितनी इतना बड़ी कुछ गति करना थी, चाह रहा था, जो फिर से इस उससे पागल के कोई चक्कर कदर में ही पड़ नहीं रही आई। थी। लकी इतना हताश हो लेकिन गया उसके था कि सामने पूरी इतनी तरह प्यार से मोहब्बत की बातें करके बार वो बोले एकदम से मुकर भी नहीं सकती थी। लकी भी ये देखना चाहता था कि डिम्पल अभी कह रही थी, उसे मना भी रही थी, या उसकी नजर सिर्फ उसके पैसों पर ही थी। क्या होगा आगे? क्या डिम्पल लकी की परीक्षा में पास हो पाएगी? क्या लकी सच में डिम्पल से रिलेशन रखना चाहता था, या फिर वो उससे सबक सिखाना चाह रहा था? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलीनियर सिर्फ पॉकेट FM पर।